नमस्कार साथियों, कैसे आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज आपके एक नए वीडियो में स्वागत है। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत चीजें आपको गहराई तक बताई जाएगी। और जो लोग चिंतित हो रहे हैं उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थंबनेल को देखकर भी ना डरें। भर्ती पर कोर्ट ने रोक लगाई है, मगर अंतरिम रोक नहीं लगी है, मैं आपको पहले ही बता दूं, तो आप ज्यादा टेंशन में ना रहो। आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे पास पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने का तो फर्ज बनता है आपका भी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो देखो चीजें क्या है, पहले यहां से थोड़ा सा अपन डाउट क्लियर कर लेते हैं। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती थी, है ये अभी अगस्त के माह में ये भर्ती अपने निकाली गई थी और सितंबर यानी 15 सितंबर को कल कंप्लीट करनी थी इस भर्ती को, मगर इससे एक दिन पहले ही भर्ती पर कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। अब क्या कारण रहा रोक लगाने का? जिनका इंटरव्यू हो गया है उनका क्या होगा, या आप अब आगे इंटरव्यू देने जाएं या नहीं जाएं, ये भी मैं बात करूंगा। 50,000 पदों की भर्ती थी, कोर्ट ने रोक लगाई है। पूरा मामला जानते हैं कि पूरा मामला क्या होगा। आपको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? जिनका इंटरव्यू हो गया उनको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है उनको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? सबसे बड़ी बात तो क्या है, हाईकोर्ट ने इसके जो मामले को कहा है, इससे यह कहा है यह भर्ती संवैधानिक नहीं है। यह भर्ती केवल चुनाव को स्टंड करने के लिए दी गई है। यह मैं नहीं कह रहा, यह कोर्ट का कहा हुआ फैसला है। मगर उन्होंने यह भी कहा है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ रखे, भर्ती को रोके नहीं, मगर अंतिम परिणाम निश्चित नहीं करे। देखो पूरे मामले को जानने के लिए कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले एक है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती रिजल्ट को लेकर विभाग को आदेश, यानी रिजल्ट को लेकर विभाग को एक आदेश दिया गया है। क्या आदेश दिया गया है, पहले उस आदेश की बात करते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती रिजल्ट को लेकर शांति एवं अहिंसा विभाग ने अभी सभी जिला कलेक्टर को नोटिस जारी करके इस भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के बारे में कहा है। पहली बात तो इस भर्ती प्रक्रिया को रोकना नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप भर्ती है तो इसको रोकना नहीं है, इसको जारी रखना है। शासन सचिव नरेश टकराल द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया जारी रखा जाएगा। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद ही रिजल्ट महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती रिजल्ट नियुक्ति के आदेश नहीं हो सकेंगे, केवल इंटरव्यू आयोजित किए जा सकेंगे। और शासन सचिव द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इंटरव्यू प्रक्रिया को निरस्त रखने का आदेश जारी किया है। यानी दोहरी मापदंड कहा है कि जो अब जो हो गए उनका तो ठीक है, उनको तो नियुक्ति नहीं देनी है, साहब रोक लो। जिनका सिलेक्शन प्रोसेस हो गई है, जिसका इंटरव्यू हो गया है, देखो रिजल्ट और नियुक्ति के आदेश नहीं हो सकेंगे। रिजल्ट और नियुक्ति के आदेश नहीं है, केवल साथ साथ आयोजित किए जा सकेंगे, यानी इंटरव्यू तो कर सकते। और शासन सचिव द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इंटरव्यू प्रक्रिया को निरंतर रखने की, निरंतर यानी लगातार रखने के आदेश भी जारी किए। भाई रोकना नहीं है आपको, इस प्रक्रिया को रोकना नहीं है, आप जारी रखिए, बस आप अंतिम रिजल्ट मन निकालिए। तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है मेरे साथियों, क्योंकि 4500 रुपए मासिक वेतन वाली भर्ती है। तो कोर्ट ने भी कहा है कि संवैधानिक तो नहीं है साहब, मगर आप इस भर्ती प्रक्रिया को जारी रखें, इसको कंप्लीट, जिनके इंटरव्यू हो गए हैं उनको आपका रिजल्ट जारी नहीं करना है, और जिनके इंटरव्यू होने उनको जारी रखो। तो सभी लोगों को इंटरव्यू देने जाना है भाई, पहली बात इंटरव्यू देने जाना है। इससे पहले भर्ती की पहली वाली चीजों पर चलते हैं। शांति और अहिंसा विभाग के आदेश, 15 सितंबर तक राज्य में 50,000 सेवा प्रेरक लाई जाएंगे। ये 15 सितंबर कल है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक 29 अगस्त से कर सकेंगे आवेदन। 4500 रुपए मासिक वेतन, एक से ज्यादा स्थानों पर किया जाएगा आवेदन निरस्त। ये जो बातें, ये सारी चीजें, ये मैंने केवल भर्ती की रूपरेखा की 29 अगस्त तक कर सकेगा आवेदन, 15 अगस्त से चालू थे, 15 सितंबर तक पूरी करनी थी भर्ती। अब देखो कल न्यूज़पेपर में क्या न्यूज आई है वो देखते हैं। वो एक न्यूज आई है, इस न्यूज के माध्यम से मैं आपको अपडेट करवाना चाह रहा हूं। मगर जो लोग टेंशन में थे, जो कह रहे थे भर्ती निरस्त हो गई अब नहीं होगी, उनके लिए एक गाल पे तमाचा मारने वाला है ऐसा सिंगम वाला, क्योंकि भर्ती निरस्त नहीं हुई है, रोक लगी है भाई, भर्ती पर रोक लगी है। और उन्होंने कहा है कि जो इंटरव्यू प्रक्रिया है उसको जारी रखे। देखो महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर रोक, 50,000 पदों पर होनी थी भर्ती और उन पर नियुक्ति। जोधपुर नवज्योति जो अखबार है उसमें है, हाईकोर्ट जस्टिस अरुण बंसाली की एकल पीठ ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक पदों को लेकर दायर याचिका
पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रदान करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। यानी ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है साहब, भर्ती पर रोक नहीं लगाई है कि आप इंटरव्यू जारी रखें मगर आप नियुक्ति ना दें। ठीक है, राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा क्योंकि ये राज्य सरकार की पर्सनल भर्ती थी, मैं आपको बता दूं। हालांकि सरकार को 13 अगस्त 2023 को अधिसूचना के अनुसार प्रक्रिया में आगे बढ़ाने की छूट दे दी गई है। भाई आप जो प्रक्रिया कर रहे हो उसको तो आगे बढ़ाते रहो, उसमें कोई हमें ऐतराज नहीं है। आप इंटरव्यू ले रहे हो, लेते रहो, और प्रक्रिया पर फाइनल ज्वाइनिंग मत दो साहब। लेकिन किसी को भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। एकल पीठ के समक्ष प्रतापगढ़ जिले के लच्छीराम मीणा व अन्य प्रेरकों की ओर से अधिवक्ता पंकज मेहता ने याचिका दायर की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को शांति और अहिंसा विभाग द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की पदों पर जारी विज्ञप्ति दिनांक 13 अगस्त 2023 के तहत नियुक्ति दिए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। आप नियुक्ति नहीं दे सकते, बारी बारी से यही कह रहा है। अधिवक्ता मेहता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्ति के लिए पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर पर समस्त नगर पालिकाओं को बोर्ड के द्वारा समस्त वार्डों में ऐसे पदों की विज्ञप्ति जारी की है, जिसे 13 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें 50,000 पत्ता और 4500 रुपए मासिक वेतन पर नियुक्ति थी, अस्थायी भर्ती थी। आवेदन आमंत्रित किए गए। विज्ञप्ति में महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने की अनुभवी प्राथमिकता 1 दिन का होता है ये, और 1 दिन के अनुभव प्रमाण पत्र को वरीयता देते हुए इस भर्ती को करवाया जा रहा था। ठीक है, जाने का प्रावधान था। राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति न तो संविधान के नियमों में है और न ही उनकी पालना करती है। नई विज्ञप्ति में कई विधिक प्रावधानों के तहत जारी की गई है। राज्य सरकार निकट भविष्य में होने वाले चुनाव को लेकर मद्देनजर रखते हुए 1 वर्ष के लिए अस्थायी, अब ये भर्ती भी कितने वर्ष के लिए थी साहब? 1 वर्ष के लिए थी। तो 50,000 लोगों को ये नौकरी दे रही थी, तो 50,000 वो जो लोग थे वो नौकरी लगेंगे तो वोट बैंक बढ़ेगा। उस वोट बैंक के तहत 1 साल की ये नौकरी तय की गई थी। अब 1 साल तक अस्थायी तौर से 4500 रुपए में ये भर्ती थी, ये संवैधानिक नहीं है। ठीक है, नियुक्तों के आवेदन आमंत्रित किए गए। केवल मात्र 1 दिन की महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर एवं रैली में भाग लिए जाने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करके ऐसे प्रमाण पत्रधारियों को नियुक्ति देना गलत है। यानी उनकी जो सारी बात थी वो आपको यहां से समझ में आ गई होगी। क्या बात थी? वो बात ये थी कि वो ये कह रहा है कि पहले तो ये भर्ती संवैधानिक नहीं है और ना ही कोई विधिक प्रावधान है इसमें। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, कोर्ट ने भी मान ली ये बात। फिर साहब 1 साल के लिए भर्ती है, तो 1 साल के भर्ती है, चुनाव नजदीक है, तो लोगों को लुभाने के लिए यह भर्ती लाई गई है। इस कारण इस भर्ती का केवल लोगों को रुझान पेश करने के लिए इस भर्ती को लाया गया, ऐसे कोई संवैधानिक भर्ती नहीं है। और 1 दिन के प्रशिक्षण शिविर के आधार पर आप डिप्लोमा जारी कर रहे हो और उसके आधार पर उनको नियुक्ति दे रहे हो, तो यह गलत बात है। इसके कारण इस पर रोक लगी है, इस भर्ती पर रोक लगी है। मगर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ रहेगी, तो जिनके भी इंटरव्यू है आप इंटरव्यू देने जाए। ज्वाइनिंग अभी नहीं आएगी, थोड़ा रुकना पड़ेगा, हो सकता है कोर्ट का फैसला लेट आए। इसके ये आदेश है, ये देखो आदेश है 13/9/2023 का। शांति अहिंसा निदेशालय जिला कलेक्टर एवं समस्त राजस्थान के लिए शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा विषय महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के दायर याचिका नंबर 136/15/2003 में माननीय न्यायाधीश जोधपुर द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते हुए उक्त भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट जारी एवं नियुक्ति दिए जाने के अग्रिम आदेशों पर रोक लगाए जाने का आदेश प्रतिलिपि संलग्न है। उसने साफ कहा है कि भर्ती निरस्त नहीं है साहब, इस पर रोक लगा दी, आप प्रक्रिया जारी रखो, ज्वाइनिंग नहीं देनी है। अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पालना के अनुसरण करते हुए निर्देश किया जाता है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की नियुक्ति के आदेश जारी करने पर रोक लगाई गई है, किंतु चयन प्रक्रिया इंटरव्यू जारी रखने की अनुमति दी गई है। इंटरव्यू जारी रखने तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो जिनके भी इंटरव्यू है बाकी वो इंटरव्यू देने जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू दीजिए, आपको नियुक्ति मिलेगी। कोर्ट ने अभी अंतरिम रोक लगा दी है, थोड़े दिनों में इसका फैसला आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो भर्ती थी 50,000 पदों की भर्ती थी, महात्मा गांधी सेवा की रोक लगा दी गई है। यही है, ये कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है। पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी गई है। भर्ती प्रक्रिया 2 सितंबर को इंटरव्यू शुरू हुए थे आपके इस भर्ती के, और लेकिन अभी तक हाई कोर्ट याचिका के कारण ये नहीं हो पाई है। ठीक है, और लच्छीराम मीणा ने इसको लगाया था। ये सारी प्रक्रिया मैंने आपको
1 वर्ष का, जिसमें 1 वर्ष की नियुक्ति प्रदान की जाएगी। 1 वर्ष के लिए 45 रुपए प्रति मासिक वेतन दिया जाएगा आपको। इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा दर्शन प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले को अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। 1 दिन के लिए मैच आयोजित शिविर के आधार पर भर्ती में आपको ज्वाइनिंग कैसे दे सकते हो, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया है। तो जल्दी अब देखो लास्ट लाइन देख लेते, ये अब सेवा प्रेरक आवेदन कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती के लिए अब इस बात को लेकर चिंतित है कि अब आगे क्या करना है। हमें पता है कि कोर्ट का आदेश की भर्ती के जवाब देगी, साथ ही सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के आदेश जारी किएगा। आप निश्चित होकर इंटरव्यू देकर इस भर्ती के लिए सरकार हाईकोर्ट जल्दी जवाब देगी। इसका महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। यानी सारी चीजें आपकी होने वाली है भाई। आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए एक अच्छी भर्ती है। आप जो बेरोजगार युवा है इस भर्ती को लीजिए। आप मैंने सारी बातों, अब इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, होगा साहब इंटरव्यू। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, इंटरव्यू होगा। 50,000 पदों पर रोक लगाई है, मगर आपकी प्रक्रिया वो जारी रहेगी साहब। ठीक है गुरुजी, जारी रहेगी। पूरा मामला आप समझ ही गए होंगे। आपको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं कह रहा हूं आपको नियुक्ति मिलने वाली है, आपको नियुक्ति मिलने वाली। और कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बता दीजिए। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये आपके भाई का चैनल है, ये आपका चैनल है, ये बाय स्टडी परिवार आपका परिवार है। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। जो भी चीज देता हूं अपडेट बिल्कुल सुनिश्चित देता हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दिया आंकड़े ऑथेंटिक है। जय हिंद, जय भारत।